हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू वेदाश्री लर्निंग ऐप। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा जो सीटेट का कोर्स लॉन्च हुआ है या सीटेट से हमें जो वीडियो बन रही हैं वो आपको हेल्पफुल होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन में इससे मार्क्स आते हैं, एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं इससे, वो है हमारा लैंग्वेज स्किल्स। ठीक हो गया, लैंग्वेज स्किल्स अर्थात भाषा को सीखने के स्किल कौन कौन से हो उसको आप जानते हैं स्टूडेंट। ऑल यू नो वेरी वेल दैट लैंग्वेज स्किल ऑल्सो LSRW। एल की बात करते हैं तो ये होता है लिसनिंग। एस क्या होता है हमारा स्पीकिंग। एंड आर क्या होता है हमारा रीडिंग। एंड W क्या होता है हमारा राइटिंग। और इनसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं हमारे सीटेट में। ठीक है, क्रिएट किससे होते हैं क्वेश्चन? इनसे ही होते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द प्रोडक्टिव स्किल्स। पहले तो आएगा व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। यानी कि जो लैंग्वेज है इसको सीखने के लिए बच्चे को पहले क्या करेगा? पहले सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है। क्या करता है? लिसनिंग 1 में आ गया। ठीक है, लिसनिंग के बाद उसके बाद स्पीकिंग करेगा। स्पीकिंग करेगा या पहले रीडिंग करेगा? उसके बाद रीडिंग करेगा। ठीक है, पढ़ना आएगा बच्चे को तब तो वो करेगा रीडिंग, तब तो पढ़ना आना चाहिए तब स्पीकिंग करेगा। ठीक है, नहीं स्पीकिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीड LSRW लिसनिंग स्पीकिंग। पहले लिसनिंग हो गया फिर स्पीक करेगा। वो क्या करेगा? स्पीक करेगा। ये राइट ऑर्डर में लगा हुआ है। इट्स ए राइट ऑर्डर फॉर लर्निंग लैंग्वेज। ओके, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग, तब रीडिंग करेगा। जब स्पीक करना आ गया बच्चे को तब उसके बाद रीडिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर राइटिंग नंबर 4 में आता है। ठीक है, तो ये तो था इसका सेक्वेंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। कैसे होता है? सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन गया, व्हाट इज द राइट सेक्वेंस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। तो आपके पास आंसर क्या होगा? लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, व्हाट इज द रिसेप्टिव स्किल। अर्थात बच्चा जो है रिसेप्टिव कैसे करेगा? रिसेप्टिव का मतलब है स्टूडेंट कैसे गेन करेगा नॉलेज को। बच्चा इन स्किलों में से कैसे गेन कर सकता है? पहली बात तो रिसेप्टिव स्किल तो एक ये बन गया आपका। लिसनिंग स्किल क्या हमारा एक रिसेप्टिव स्किल है। ओके, लिसनिंग हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा किससे करता है? वह रीडिंग से रिसीव करता है। किसी भी चीज को रीडिंग से बच्चा जानेगा ना। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? ये हो गया आपका रिसेप्टिव स्किल हो गया। ठीक है, मतलब ये इससे गेन करेगा नॉलेज को बच्चा। ठीक है, पहला लिसनिंग हो गया, दूसरा रीडिंग हो गया, तीसरा फिर क्या करेगा? ये 2 हो गए। 2 स्किल्स हमारे क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स हैं। क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। मैंने R लिख दिया है, आप रिसेप्टिव लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है, ये 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये क्या है? 2 जो है रिसेप्टिव स्किल हो गए हमारे। फिर है हमारा प्रोडक्टिव स्किल। क्या है? प्रोडक्टिव स्किल में प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। मतलब क्या? प्रोड्यूस, जैसे स्पीकिंग से कोई भी चीज बच्चा बताएगा तो प्रोड्यूस कराना हो, ये प्रोडक्टिव स्किल होता है। क्या होता है? ये प्रोडक्टिव स्किल होता है। ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या हमारा प्रोडक्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, इसको एक्टिव स्किल भी कहते हैं। व्हाट आर द एक्टिव स्किल्स? बच्चा जो है स्पीक करते समय एक्टिव रहता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द एक्टिव स्किल ऑफ दिस 4 इंपोर्टेंट स्किल्स। क्या लिखेंगे आप वहां पर? स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एन एक्टिव स्किल्स फॉर द लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज के जो है स्पीकिंग और राइटिंग क्या है हमारे ये क्या है? एक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल तो है ही है और क्या है? एक्टिव स्किल भी है। और ये क्या हमारे लिसनिंग क्या है? पेसिव होकर के सुनता है बच्चा ना, पेसिव स्किल्स कह सकते हैं इसको हम। ओके, एक्टिव स्किल हो गया आपका ये पेसिव स्किल, प्लस इसको एक्टिव स्किल भी कहते हैं हम। ठीक है, पेसिव स्किल को क्या कहते हैं हम? नहीं, प्रोडक्टिव स्किल को हम क्या कहते हैं? एक्टिव स्किल भी कहते हैं। जब बच्चा एक्टिव होगा तभी तो राइटिंग करेगा। ठीक है, तो ये था आपका लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इंपॉर्टेंट जो स्किल्स हैं लैंग्वेज के। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग। क्या बनता है? एक्सटेंसिव रीडिंग।
एक्सटेंसिव रीडिंग आपका क्या, एक्सटेंसिव मतलब किसी भी स्टडी को विस्तार पूर्वक पढ़ना। ये एक्चुअली में एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, किसके लिए होती है? फॉर प्लेजर। ये किसके लिए होती है? प्लेजर के लिए। जैसे कोई रीडिंग कर रहा है, एक्सटेंसिव माने होता है विस्तारित रूप से पढ़ना। जैसे कोई नोवेल पढ़ रहा है या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, वो उसका फॉर प्लेजर के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है। ओके, फॉर नॉलेज के लिए नहीं की जाती है। कोई ऑप्शन आएंगे आपके, फॉर नॉलेज, फॉर प्लेजर, फॉर रीडिंग नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? एक्सटेंसिव रीडिंग यूज्ड फॉर प्लेजर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है स्कैनिंग। इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है आपका स्कैनिंग, SCANING, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। SKIMMI। ठीक है। स्कैनिंग मीन्स क्या होता है? नोट मेकिंग। एंड क्या होता है? नोट मेकिंग किस में करेंगे आप? ठीक है, इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग मीन्स होता है इसमें हम इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है। और स्कीमिंग क्या होता है? स्कैनिंग मतलब जल्दी जल्दी पढ़ देना। किसी भी, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का हम स्कैनिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं। उससे हम जल्दी जल्दी पढ़ करके मेन पॉइंट का नॉलेज ले लेते हैं। तो क्या होता है? स्कीमिंग होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती है हमको उसको। और स्कीमिंग में क्या होता है? इसमें नोट टेकिंग होता है। बच्चा जब पढ़ता है, स्कीमिंग करता है, तो डिटेल में पढ़ता है, तो उसमें क्या होता है? नोट मेकिंग। क्वेश्चन आपका घुमा के आ सकता है वहां पर, नोट मेकिंग इज डैश डैश, तो स्कीमिंग रीडिंग से होगा। ठीक है, नोट टेकिंग इन स्पीकिंग रीडिंग, स्कीमिंग एंड नोट मेकिंग हो गया। ठीक है। एंड स्कीमिंग से क्या होता है? स्कीमिंग ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए होता है। मोटी मोटी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं। और डिटेल्ड स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? स्कीमिंग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये। डिकोड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोड? DECOD, डिकोड। मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात कर रहा हूँ टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक हम ज्यादा वो चलाएंगे तो उसमें काफी पैराग्राफ पढ़ाना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर एनालाइज हो रहा है। ठीक है। तो क्या है? डिकोडिंग, डिकोड करना। डिकोड मीन्स क्या होता है? डिकोड मीन्स होता है टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड हो। ठीक है। डिकोड मीन्स सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। डिकोडिंग मीन्स होता है कोई कोड में लिखा जाता है ना, COD। कोई भी जब लैंग्वेज होती है, किसी भी लैंग्वेज को हम 1 2 3 ऐसा कोड दे देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? कोड होता है। अब कोड का ही क्या बन गया? एंटोनिम क्या बन गया हमारा? डिकोड बन गया। अर्थात हम उसको जो है 1 2 3 है, इसको बिल्कुल इसका अध्ययन करके हम उसका एनालाइज करते हैं, तो वो डिकोडिंग के अंदर आता है। ठीक है, कोडिंग से क्या बन जाता है? डिकोडिंग बन जाता है। अर्थात डिकोडिंग का मतलब है एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ। ठीक है। एंड कुछ भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, पैराग्राफ भी होता है। ठीक है। तो ये हो गया स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया। नोट मेकिंग कब होता है? नोट मेकिंग हमारा स्कीमिंग में होता है। ओके। दूसरा हमारा प्री रीडिंग। क्या है? प्री रीडिंग। प्री रीडिंग का हम क्यों करते हैं? प्री रीडिंग बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हम प्री रीडिंग का प्रयोग करते हैं। प्री रीडिंग यूज्ड फॉर द चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एंड द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एंड कनेक्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चे के नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट, टॉपिक दूसरे टॉपिक में, एक बार दूसरे पैराग्राफ में, उसके लिए क्या होता है? हमारा प्री रीडिंग होती है। प्री रीडिंग कब होती है? अध्यापक पहले ही, टीचर प्री रीडिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे को फिर एनालाइज कराते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करें। ओके, तो इसको पैसिव भी हो गया आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। अब जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज एक्विजिशन आपका कैसे होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, लैंग्वेज लर्निंग अलग है, एक्विजिशन अलग है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए। और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो एक्विजिशन प्राप्त करना खुद ही प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती। एक्विजिशन में खुद प्राप्त करना बच्चा ना लैंग्वेज को, गॉड गिफ्टेड होता है। कोई भी हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो वो अपने आप ही सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। एंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या है? हमें
ऑब्जेक्ट की लर्निंग, टीचर की आवश्यकता होती है, बुक्स की आवश्यकता होती है लैंग्वेज लर्निंग में। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन स्वयं ही होता है, इटसेल्फ होता है। ओके, अब क्या है, प्रॉपर ऑर्डर तुम्हारा हो गया इसका, राइटिंग स्किल्स डेवलप्ड, जब हम ये लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, ठीक है, खुद प्राप्त होता करके। अब इसमें नोम चोमास्की ने एक टर्म दिया था ना, एलईडी, क्या दिया था? एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था ना, किसने? नोम चोमास्की ने दिया था, ठीक है। एंड दूसरा, जब वाइगोत्स्की का सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बच्चा सीखता है, कह रहा है वाइगोत्स्की ना, वाइगोत्स्की डेवलप्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल थ्योरी, मतलब बच्चा समाज के व्यवहार में आकर के, समाज में आकर के जो है लैंग्वेज को सीखता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे आप, ठीक है। सोशल शब्द वहां आएगा तो आप वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा क्या आता है आपका? दूसरा टॉपिक है इसमें राइटिंग स्किल डेवलप्ड, जो हमारे राइटिंग स्किल होता है, WRITING, राइटिंग स्किल डेवलप्ड। हाउ राइटिंग स्किल डेवलप्ड? राइटिंग स्किल कैसे डेवलप्ड होता है हमारा? राइटिंग स्किल डेवलप्ड क्या करता है हमारा? मोटर स्किल है। राइटिंग स्किल क्या हमारा? मोटर स्किल है। अर्थात मोटर स्किल का मतलब ये है कि बच्चे का क्या है, वो एक्शन में कोई भी कार्य, जो जैसे मसल से होता है, जैसे राइटिंग स्किल में हमारा अभी राइटिंग स्किल कर रहे हैं हम फिंगर से राइटिंग स्किल कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा ना, तो उसको मोटर स्किल कहा जाता है। ओके, और लैंग्वेज जो है हमारा, जो हमारा LSRW है, लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो है, ये कैसे होता है? इंटीग्रेटेड वे में डेवलप्ड होता है, ठीक है। लैंग्वेज हमारी कैसे डेवलप होती है? इंटीग्रेटेड वे में डेवलप होती है, अर्थात एकीकृत रूप में डेवलप होती है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? लिसनिंग करते हैं, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, सो दैट इट इज नोन एज ए इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ लैंग्वेज डेवलपिंग लैंग्वेज, ठीक है। इंटीग्रेटेड मेथड से हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा लिसनिंग है, लिसनिंग स्किल क्या है हमारा? लिसनिंग स्किल हमारा सिमेंटिक एस्पेक्ट है। क्या है? सिमेंटिक एस्पेक्ट, अर्थात क्या है? समझने वाला है। सिमेंटिक का अर्थ क्या होता है? समझने वाला, टू अंडरस्टैंड। सिमेंटिक का मतलब क्या है? समझने वाला। सिमेंटिक स्किल है, एस्पेक्ट है। लिसनिंग क्या है हमारा? एक सिमेंटिक एस्पेक्ट है। और स्पीकिंग क्या है हमारा? स्पीकिंग हमारा फोनेटिक एस्पेक्ट, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। क्या है? फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लिसनिंग क्या है हमारा? लिसनिंग है हमारा सिमेंटिक एस्पेक्ट। अर्थात इसको समझ करके हम सिमेंटिक एस्पेक्ट के अंदर आता है, समझते हैं इसको, ठीक है, लिसनिंग को। दूसरा क्या है हमारा? स्किल है हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है हमारा? फोनेटिक, अर्थात हम जो बोलते हैं ना, तो एस्पेक्ट होता है, फोनेटिक एस्पेक्ट है। क्या है? फोनेटिक एस्पेक्ट है, फोनेटिक एस्पेक्ट। फिर क्या है? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। रीडिंग क्या है हमारा? कौन सा एस्पेक्ट है हमारा? रीडिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ये भी हमारा क्या? फोनेटिक एस्पेक्ट है। फिर लास्ट है हमारा राइटिंग, क्या है हमारा? ग्राफिक एस्पेक्ट। ठीक है, राइटिंग क्या है हमारा? एक ग्राफिक एस्पेक्ट। जैसे आप राइटिंग करते हैं तो ग्राफ के माध्यम राइटिंग समझ जाएंगे ना आप, इससे तो आप लिसनिंग क्या है? सिमेंटिक समझेंगे, इससे आप लिसनिंग करेंगे ओनली ना, डू नॉट राइट एंड नॉट ए लिसनिंग, रीडिंग। ओके, जैसे स्पीकिंग है, स्पीकिंग से हम जब बोलेंगे तो फोनेटिक हो रहा है ना, फोनेटिक मीन्स होता है वॉइस, आवाज। ओके, रीडिंग में भी हम फोनेटिक आवाज निकालते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में, रीडिंग में फोनेटिक हो गए, लिसनिंग हमारे सिमेंटिक एस्पेक्ट हो गया, और राइटिंग क्या हमारा? ग्राफिक एस्पेक्ट होगा। मे बी इट्स इनफ फॉर लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस। तो स्टूडेंट यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अच्छा सा टॉपिक लाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।